राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 25वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, इस प्रकार उनका वचन सुनकर विस्मित मन से पृथुराज नारद जी की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिए। श्री कृष्ण जी बोले, इसीलिए माघ मास, कार्तिक और एकादशी, ये तीनों व्रत मुझको प्रिय है। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मुझको प्रिय है। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको बहुत प्यारा होगा। वह पुरुष पापों से भय न करे। हे प्यारी, इन तीनों की सेवा करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आपने मुझसे यह बात कही कि पराये दिए हुए पुण्य से कलहा मुक्ति को प्राप्त हुई, ये तो विस्मय की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको ऐसा प्यारा है कि जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए ही किसी तरह मिल सकता है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्य को जैसे मिलते हैं सो यथावत सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुलों का किया हुआ पाप पुण्य मिलता था और कलयुग में करने वाला ही फल भोगता है। सत्संग न करने पर इस प्रकार पाप पुण्य मिलते हैं और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरों के लिए पुण्य पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष उसकी सेवा स्त्री, नौकर तथा शिष्य, इनके सिवाय दूसरा मनुष्य करता है और उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य अंश का भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है वह उल्लंघन किया हुआ मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय कोई यदि छू ले अथवा बातचीत करे तो वह करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का भाग उसे दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है तो दाता उसे धन देकर कर्म फल को प्राप्त होता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी और धनी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सलाह लेता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है, वह पुण्य पाप के 6ठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा पाता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता पाता है। यदि पति के अनुकूल रहते और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म की सामग्री देने वाला
और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप का छठा भाग राजा पाता है। वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता छठा भाग पाता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है, यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो तो, अन्यथा नहीं। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठा भाग पाता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का छठा भाग पाता है। जो अपनी या और की सेवा न कराए तो अन्यथा नहीं। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, किंतु कलयुग में यह नियम नहीं है, क्योंकि कर्ता ही पुण्य पाप को भोगता है। इस विषय में एक प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र मति को देने वाला है, उसे सुनो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे की कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।